Hello everyone. Today I am going to explain you about chapter number 4 SS 7 standard Mughal Empire Establishment and Extension मीन्स यहाँ पर मुग़ल एम्पायर इंडिया के अंदर कैसे आया और वो सल्तनत कहाँ तक चली तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस ऑल पिक्चर्स, ये जो मुग़ल एम्पायर ने बनाए हुए हैं। सो हियर you can observe Lal Killa, Taj Mahal, then glance at Mughal architect means जो मुग़ल आर्किटेक्ट थे उन्होंने वहाँ पर आर्किटेक्चरल के अंदर बहुत ही वो इम्पोर्टेंस रख रहे थे। नाउ एक इंसिडेंस बताया गया है यहाँ पर। इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August. Pratik saw the national flag being unfurled एट द रेड फोर्ट। तो यहाँ पर रेड फोर्ट दिखाई दे रहा है, ये है आपका रेड फोर्ट और यहाँ पर हमारा तिरंगा लहराया हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व दिस इन दिस पिक्चर। तो प्रतीक ने भी यहाँ पर रेड फोर्ट के ऊपर टीवी के अंदर देखा था कि हमारा तिरंगा लहराया हुआ था। देन ही इवन सॉ डिफरेंट पिक्चर्स of Red Fort. The next day, प्रतीक asked his class teacher. तो प्रतीक ने है ना उसके साथ बहुत सारे दूसरे भी पिक्चर्स देखे और उसने नेक्स्ट डे उनके टीचर से पूछा रेड फोर्ट के बारे में। His teacher downloaded pictures of the Red Fort as well as a picture of other architectural monuments from internet and showed them टू द स्टूडेंट्स। तो उनके टीचर ने दूसरे आर्किटेक्चर जो भी मॉन्यूमेंट्स है उन्हों को डाउनलोड किया इंटरनेट के ऊपर और स्टूडेंट्स को बताया। स्टूडेंट्स जिसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू वो पिक्चर्स देख सकते हैं। While showing them the pictures, the teacher told them that those monuments were constructed being during the Mughal period. तो ये सारी जो यादगिरियाँ हैं मोन्यूमेंट्स वो कंस्ट्रक्ट हुए थे मुग़ल पीरियड के दौरान। शी डिसाइडेड टू टेल देम ऑल अबाउट द मुग़ल रूल। तो उन टीचर ने डिसाइड किया था कि मुग़ल रूल के बारे में वो बताएं। दिल्ली वॉज अंडर इब्राहिम लोडीज़ रूल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो दिल्ली जो था वो इब्राहिम लोडी जो थे उनके रूल के अंडर में आया था। एंड बाबर रूल्ड इन काबुल। काबुल कहाँ पर आया है? अफ़गानिस्तान में आया हुआ है। तो इब्राहिम लोडी ने इंडिया पर अटैक किया और अपना रूल दिल्ली पर जमा लिया। राजपूत एरा का एंड हुआ और बाबर जो था वो काबुल के अंदर राज कर रहा था। बाबर वॉज द रूलर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी। बाबर था वो मुग़ल डायनेस्टी का रूलर था, मेन पर्सन। ही अटैक दिल्ली इन 1526 CE. इब्राहिम लोडी वॉज डिफीटेड बाय बाबर्स वेल इक्विप्ड आर्मी। तो वेल इक्विप्ड आर्मी मीन्स बहुत ही अच्छे से शस्त्र सरंजाम उनके पास थे बाबर के पास, जिसके थ्रू उन्होंने अटैक किया। बाबर ने इब्राहिम लोडी पर दिल्ली पर अटैक किया 1526 CE में और इब्राहिम लोडी को डिफीट किया मीन्स हराया इन द बैटल ऑफ पानीपत। और वो बैटल बाबर और इब्राहिम लोडी दोनों के बीच में जो बैटल हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पानीपत के अंदर। तो पानीपत में 1526 के अंदर जो लड़ाई हुई थी उसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोडी डिफीट हुआ। दिस ब्रॉट एन एंड टू सल्तनत एज। तो इस दौरान सल्तनत एज का एंड हुआ और मुग़ल सल्तनत आ गए। मुग़ल हैव टू बी रूल्ड ओवर दिल्ली। इन द बिगिनिंग द मुग़ल रूलर रूल्ड नियर दिल्ली। तो शुरुआत में जो था मुग़ल्स जो थे वो दिल्ली के पास में रूल्ड कर रहे थे। बाबर वॉन मैनी बैटल
बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी बाबर ने। डिसेंडेड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड द एम्पायर, और धीरे 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 उन्होंने अपना जो राजपाट था वो बढ़ाया। एक्सटेंडेड द एम्पायर। लेट अस लर्न अबाउट द इंसिडेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग मुगल एज। मुगल एज के दौरान कौन कौन से बनाव बने थे, इंसिडेंट्स बने थे, उनके बारे में अब हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ के बारे में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गया है, आप यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर। दैट पिक्चर इज ऑफ बाबर। तो just it is the imagination picture. Main events of Mughal dynasty is given over here. From that first is बाबर। इब्राहिम लोदी के बाद तुरंत मुग़ल सल्तनत एस्टेब्लिश हुई और मुग़ल एरा में शुरू किया था बाबर से 1526 CE से 1530 CE। In 1526 CE he fought a battle with the brave Rana Sanga at Kanwa। बाबर ने लड़ाई लड़ी थी राणा सांगा जो कनवा के अंदर रहते थे उनके साथ। विच बाबर डिफीटेड हिम एज हिज आर्मी वॉज इक्विप्ड विथ कैनन। तो जो बाबर था उनकी आर्मी के पास कैनन्स थे, तो जिसकी वजह से बारूद थे, जिसकी वजह से बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गए। कनवा के अंदर उन्होंने फिर अपना राजपाट जमाया। इन 1530 बाबर फेल इल। बाबर को बुखार आया एंड ही डाइड, और वो सीवियर कंडीशन में उनकी डेथ हो गई। ही फॉट मैनी बैटल, lays a strong foundation of the Mughal Empire and again control over area near दिल्ली एंड आगरा। तो उन्होंने बहुत सारा अपना एम्पायर आगे बढ़ाया था और कंट्रोल में रखा था नियर द आगरा एंड दिल्ली। ही इमर्ज विक्टोरियस इन मोस्ट ऑफ द बैटल, और उन्होंने बहुत सारी बैटल में जीत ही हासिल की थी। ओके, तो ऐसे थे बाबर। देन आफ्टरवर्ड्स हुमायूं। हुमायूं जो थे उनके कार्यकाल जो है वो है 1530 से लेकर 1540 और 1555 से 1556 तक। हुमायूं ascended the throne of Delhi आफ्टर बाबर। बाबर की डेथ इल की वजह से हो गई, तो उनका बेटा जो था बाबर का बेटा हुमायूं, तो हुमायूं ने अपनी राजगादी संभाली अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल। उनके जो फादर का विल था उनके अकॉर्डिंग टू द किंगडम वॉज डिवाइडेड एंड ईच ऑफ हिज ब्रदर इनहेरिटेड वन प्रोविनेंस। और उनके हिसाब से बाबर ने जो डिसाइड किया था उनके हिसाब से मुग़ल एम्पायर में ऐसा होता है कि हर एक जो बेटा होता है उनको समान अधिकार दिया जाता है। तो हर एक को पार्ट बनाए गए, उनके प्रोविजंस के पार्ट बनाए गए और हर एक को एक एक पार्ट सौंप दिया गया। ही रिटेन दिल्ली, और हुमायूं ने अपना दिल्ली संभाला और दूसरे भाइयों ने दूसरे प्रोविजंस। हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर कामरान एंड दी अफगान्स। तो उनके भाई जो थे, हुमायूं के भाई कामरान और अफगान्स जो थे, उनके सामने बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उनका भाई जो था वो राजपाट हथियाना चाहता था। देन हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेर शाह एंड ही हैड टू एस्केप फॉर 15 years इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। तो हुमायूं डिफीट हो गया 2 बार। किनसे? शेर शाह से। हुमायूं
लड़ाई लड़ी थी शेरशाह के साथ और शेरशाह ने 2 बार उनको हरा दिया। तो हुमायूं जो थे वो 15 साल तक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घूमने लगे। ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर वॉज बॉर्न इन द पैलेस ऑफ किंग ऑफ अमरकोट। तो बाबर का बेटा हुमायूं था और हुमायूं का बेटा अकबर। तो अकबर का जन्म हुआ, ये जो 15 साल इधर उधर घूमते थे हुमायूं, तो उस दौरान अकबर का बर्थ हुआ अमरकोट में। हुमायूं रीगेन दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ शेरशाह, और शेरशाह के पास से फिर से उन्होंने अपना दिल्ली ले लिया। अब आता है शेरशाह। शेरशाह के बारे में देखते हैं। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545। शेरशाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर हु हैड प्रोग्रेस्ड ऑन हिज ओन। तो उन्होंने अपने आप आगे बढ़े हैं। He defeated Humayun twice and therefore established the Suri dynasty in Delhi. तो सल्तनत डायनेस्टी के बाद मुग़ल डायनेस्टी आई, मुग़ल डायनेस्टी के बाद सूरी डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई और सूरी डायनेस्टी शेरशाह सूरी से एस्टैब्लिश हुई। आफ्टर रीगेन कंट्रोल ओवर दिल्ली ही वॉन मैनी अदर इम्पॉर्टेंट बैटल। तो दिल्ली के ऊपर राजगादी मिलने के बाद उन्होंने दूसरी और भी लड़ाइयाँ लड़ी। ही देन एक्सटेंडेड दिस एम्पायर फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा। तो उन्होंने अपना जो राजपाट था वो इतना बढ़ाया कि बंगाल और मालवा तक उन्होंने अपना सब बैटल्स जीतकर अपना प्रोविजंस बढ़ा लिया। He is known as a reformer in the history. तो who is known as a reformer in the history? Sher Shah was the reformer in the history. After Sher Shah, the Mughal dynasty was re-established in Delhi. तो शेर शाह के बाद फिर से दिल्ली की राजगादी पर मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। देन आफ्टरवर्ड्स आते हैं अकबर। Akbar was from the 1556 to 1605. Akbar was just 13 years old when his father Humayun passed away. तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और जब अकबर सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे तब उनके फादर हुमायूं की डेथ हो गई। बाबर की डेथ इलनेस की वजह से हुई थी, हुमायूं की डेथ जब अकबर 13 इयर्स के थे तब हो गई। अकबर वॉज वेरी यंग एंड सो बैरम खान, a faithful minister of the Humayun, brought him up as a guardian and took care of the administration on the Akbar's behalf. तो जो एक बहुत ही हेल्पफुल फेथफुल मिनिस्टर था बैरम खान, तो बैरम खान ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी, अकबर को गार्डियन के तौर पर रहने लगे। तो अकबर की सेफ्टी के लिए बैरम खान ने पूरी कोशिश की थी, पूरा राजपाट संभाल लिया था। देन आफ्टर उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ कैसी लड़नी चाहिए, शस्त्र सरंजाम कैसे चलाने चाहिए, वो सब भी उन्होंने अकबर को सिखाया था। तो बैरम खान वॉज फेथफुल, बहुत ही विश्वासु मिनिस्टर्स थे हुमायूं की कोर्ट के। हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सूरी established his rule over Delhi when Akbar was in Punjab. अकबर जब पंजाब में था तब दिल्ली की राजगादी पर हेमू नाम का एक सिकंदर सूरी डायनेस्टी का जो था वो लीडर, उन्होंने दिल्ली की राजगादी में राजपाट संभाला था। विद द गार्डियंस
ऑफ बैरम खान अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की लड़ाई में भी हेमू को अकबर ने हरा दिया था। सूरी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करने वाले थे वो दिल्ली की राजगादी पर, जब अकबर पंजाब में थे, पर बैरम खान की गाइडेंस के अंडर में हेमू को अकबर ने हरा दिया। सिंस बैरम खान बिकम मोर इंडिपेंडेंट, Akbar seized away all his power and sent him to हज। तो बैरम खान को ऐसा लगा कि अब अकबर जो है वो अपने आप स्वतंत्र है और पूरा राजपाट संभाल सकता है, सल्तनत संभाल सकता है। तो पूरा जो जिम्मेदारी है वो अकबर को सौंप कर हज पर गए। पर हज पर जाने के दौरान ही वॉज किल्ड ऑन द वे ऑफ हज। तो हज की यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको मार दिया गया था। तो यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व दिस द पिक्चर फोटो ऑफ द अकबर। तो अकबर जस्ट इमेजिनेशनरी पिक्चर्स आर देयर। देन आफ्टरवर्ड्स अकबर एनेक्स्ड चित्तौड़ एंड रणथंभौर। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर में को भी अपने हस्तक कर लिया था इन द बैटल अगेंस्ट राणा प्रताप। चित्तौड़ पर कौन राज कर रहा था? महाराणा प्रताप, जिनका घोड़ा था चेतक। तो उन्होंने रणथंभौर को भी अपने हस्तक कर लिया था। अकबर ने बैटल्स जीते थे। फ्रीक्वेंट बैटल वॉर फ्रॉट बिटवीन दैम। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बार बार लड़ाइयाँ होने लगी थी। अकबर्स एम्पायर एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1585 to 1605. He annexed Kandahar, Kashmir, Kabul and established his rule over खंडेश, अहमदनगर इन द साउथ। तो इन्होंने अकबर ने अपना राजपाट बहुत ही बढ़ाया था, बहुत सारी बैटल्स जीते थे और 1585 से 1605 20 ईयर्स के अंदर उन्होंने इतना सारा अपना राजपाट बढ़ाया था। देयर वॉज अ लॉट्स ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग लास्ट डेज ऑफ द अकबर्स रूल। तो अकबर के रूल के लास्ट में बहुत ही अफरा तफरी मच रही थी। एज प्रिंस सलीम रिवॉल्टेड, लेटर ऑन सलीम adopted the name जहांगीर and ascended the throne। तो सबसे पहले कौन आया? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद उनका प्रिंस आया सलीम, और सलीम ने अपना नाम दूसरा रखा था जहांगीर। ओके, तो यहाँ पर जहांगीर जो थे उनके बारे में आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट, थैंक यू।